वेलकम गाइस, वेलकम वन सेकेंड टू उज्ज्वला मैथ्स एकेडमी। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, 9 का अब मैक्सिमम अलजेब्रा पार्ट खत्म होने को ही है। अब देखिए हमारे लेसन्स हुए, सेट हो गया है हमारा, फिर से लीनियर इक्वेशन 2, पॉलिनोमियल्स, ये सब होने को है। अब बचे हैं रियल नंबर्स, स्टैटिस्टिक्स और अब हमारा ये फाइनेंशियल प्लानिंग। तो देखिए दोस्तों, अब बहुत ही कम हो गया है। अब ये रियल नंबर्स भी जल्दी खत्म हो जाएगा, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। तो देखिए दोस्तों, रियल नंबर्स से हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब टॉपिक पे आते हैं, व्हाट इज लीनियर रियल नंबर्स। क्या है दोस्तों रियल नंबर्स? आप जानते हो, आप कहेंगे सर तो आज आज तक हमने जितने नंबर्स लिए वो क्या नकली थे? नहीं दोस्तों, वो भी रियल ही थे। लेकिन रियल नंबर्स मतलब क्या, वही तो हमें समझना है। तो रियल नंबर्स में आता क्या क्या है? रियल नंबर में सब कुछ आता है। आप कहेंगे सर सब कुछ मतलब, आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर्स, आपने पढ़ा होगा होल नंबर्स, आपने पढ़ा होगा इंटीजर्स जो 8th स्टैंडर्ड में था, आपने पढ़ा होगा रैशनल नंबर्स, आपने पढ़ा होगा रियल नंबर्स। सो देखिए, अब हमें पढ़ना है आज रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स होते क्या है और रियल नंबर्स में आता क्या क्या है? आपके सामने टेक्स्ट बुक हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि मैं उसमें से ही पढ़ाता हूँ। आई एम नॉट प्रेफरिंग डाइजेस्ट और कुछ भी नहीं, डाइजेस्ट बिल्कुल नहीं, सिर्फ नोटबुक और टेक्स्ट बुक ही सामने होनी चाहिए। सो देखिए दोस्तों, अब रियल नंबर्स क्या भाई? हाँ रियल है, रियल नंबर सब क्या रियल है, तो वही बताएंगे ना। तो देखिए दोस्तों, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स पे आते हैं। सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑर्डर रिलेशंस ऑफ रियल रैशनल नंबर्स। उस पे हम बाद में जाएंगे, उससे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स देखते हैं। तो देखिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए, कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या दोस्तों? a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। इसमें मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा? ये एडिशन ऐड हो गई, ये मल्टीप्लीकेशन ऐड हो गई। सेम दोस्तों, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ये होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब a को अगर b से ऐड कर दो, अगर और a अगर b से मल्टीप्लाई करे तो वहां पे भी उसका उल्टा होगा, वाइस वर्सा। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये हमें पढ़ना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या आता है दोस्तों? a प्लस बी आउटसाइड c इक्वल टू a प्लस b प्लस c। अब यही अगर मैं मल्टीप्लीकेशन में बताऊं तो वाइसा वर्सा करना, मल्टीप्लाई डाल देना है। तो ये हो गया एसोसिएटिव। अब आइडेंटिटी a प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस a। इसका अर्थ ही क्या होता है दोस्तों? इक्वल टू a, क्योंकि कोई भी वैल्यू अगर 0 से ऐड होती है तो वो ऑफकोर्स a। अब इसका क्या होगा दोस्तों? 0 नहीं, इसमें आएगा 1, इसमें आएगा 1। दो सेम ही आंसर आएंगे, a और a, इसका आंसर होगा। उसके बाद इनवर्स, क्या है दोस्तों? इनवर्स। अब इनवर्स आप अच्छी तरह जानते हैं, मुझसे भी अच्छी तरह जानते हैं। अगर a प्लस माइनस ए इक्वल टू 0, इसको हम मल्टीप्लीकेशन में कैसे लिखोगे? a इंटू माइनस ए नहीं, 1 अपॉन ए, क्योंकि ये इनवर्स में है। नेगेटिव जब वैल्यू होती है तो दोस्तों वो अपॉन में वैल्यू होने के बाद वो पॉजिटिव हो जाती है, नेगेटिव नहीं होती है। तो ऐसे ही ये हमारे कुछ आइडेंटिटीज है, प्रॉपर्टीज है, जो हमें यहाँ पे लर्न करने के लिए बताया है। अब देखिए दोस्तों, आगे क्या है मुझे भी देखना होगा। सो देखिए, ये हो गया। अब ये हो गया, ये प्रॉपर्टीज आपको अगर याद करनी है, टेबल लिखना है नोटबुक में अच्छी तरह से। सो देखिए दोस्तों, डेसिमल फॉर्म ऑफ एनी रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। अब आप कहेंगे दोस्तों टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, इसमें का डिफरेंस हमें बताइए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मुझे अगर यहाँ पे मैं 2/5 लेता हूँ, 2/5 लेता हूँ, इसकी वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? 0.4। तो आप कहेंगे सर हमें मालूम है, हम बचपन में किया है 5th स्टैंडर्ड में। इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है दोस्तों कि ये 0.4 है, राइट? ये यहाँ पे स्टॉप होता है 0.4 से। अगर आप 2 को 5 से डिवाइड कीजिएगा, 5 0 से 0, फिर से वापस 2 हो जाएगा, पॉइंट डालेंगे 0, 5 4 20, मतलब ये स्टॉप हो गया। लेकिन इसमें वैसा नहीं होगा दोस्तों। इसमें अगर आप एक एग्जांपल लेते हैं 17/36, इसकी वैल्यू चलती रहेगी 0.4722222
अप टू इन्फिनिटी। ये रुकने वाला नहीं है, हम इसे रोक भी नहीं सकते, रुकने वाला नहीं, रोक भी सकते नहीं, क्योंकि ये इन्फिनिटी वैल्यू में जाने वाला है, ये सबको मालूम है, क्योंकि 36 17 को डिवाइड कर ही नहीं सकता। सिंपल बात, इसका रिमाइंडर क्वेश्चन कुछ आने नहीं वाला है, तो हम इसे कैसे रोकेंगे दोस्तों? 0.472 डॉट, ऊपर अगर डॉट दे देते हैं तो सामने वाला जब पेपर चेक करेगा उसको पता चलेगा कि भाई को समझ में आया ये डॉट है, मतलब ये इन्फिनिटी वैल्यू है। अगर सामने वाले को आपको बताना है, इसको हम और एक तरीके से लिख सकते हैं, वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। ये आपको समझ में आया होगा, टर्मिनेटिंग मतलब जो वैल्यू स्टॉप होती है उसे ही हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। अब ये वैल्यू ऐसी भी आ सकती है, फॉर एन एग्जांपल मैं सपोज ले रहा हूँ, ये वैल्यू ऐसी भी आ सकती है 0.4234567 8 पे आके स्टॉप हो जाएगी, इसके बाद रिमाइंडर 0 आएगा। ऐसी इतनी बड़ी भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन हमें सॉल्व करना है। एग्जाम में आता नहीं है, आपके टर्मिनल स्कूल एग्जाम्स में आएगा, बोर्ड्स में ऐसा आता नहीं है, तो ये ऐसी वैल्यू भी आ सकती है, इससे हमें प्रिपेयर होना है। तो इसका मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हमने डॉट दे दिया क्योंकि ये एक ऐसा सिंगल नंबर था, लेकिन अगर ऐसी वैल्यू आ गई 0.629629 अप टू इन्फिनिटी जाने वाला है, तो इसको हम कैसे रोकेंगे? क्योंकि 3 पे डॉट दे देंगे, ऐसे 1 2 3 ऐसे 3 डॉट देगी क्या? नहीं दोस्तों, इस पे भी सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन क्या दोस्तों? 0.629 बार, एक बड़ा सा बार देना है हॉरिजॉन्टल लाइन तीनों नंबर्स पे, जिसके कारण आपको सामने वाले को पता चल जाएगा कि भाई ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। तो इसके बाद ये आ गया, मैंने आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का अर्थ बता दिया। अब इसके बेसिस पे हमें एग्जांपल सॉल्व करने, वो एग्जांपल कैसे है मैं आपको बताता हूं। सो देखिए दोस्तों, अब हमने पढ़ा कि हमें ऐसी वैल्यूज दी थी 0.4 डॉट, तो इस वैल्यू आपको पी क्यू फॉर्म में लिखना है। फॉर एग्जांपल पी क्यू फॉर्म में लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? तो आएगा कैसे? 4/9, मतलब कोई भी ये फॉर्म में हमें लिखना है, डेसिमल फॉर्म में, रिकरिंग डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूं सॉल्ड एग्जांपल, तो अब अगर मैं ये एग्जांपल लेता हूं x इक्वल टू 0.777777 अप टू इन्फिनिटी, तो आप इसको कन्वर्ट कैसे करोगे? कन्वर्ट कैसे करना है? लेट x, मतलब ये एग्जांपल दिया है उसमें x की वैल्यू 0.77 लिखनी है। उसके बाद इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं इसमें 0.7 डॉट, क्योंकि देखिए 79 नहीं है, सिर्फ 77 ही रिकरिंग है, तो 7 को ऊपर डॉट दे देना है, रिकरिंग है। डॉट क्लियर और बड़ा देना है एग्जाम में, क्योंकि टीचर्स को जो भी चेकिंग करने वाले उन्हें लगता है कि भाई ने सिर्फ कर दिया है, आई का ऊपर का डॉट वैसे नहीं, बड़ा सा डॉट करना है, ऐसे वाला बड़ा डॉट दिखना चाहिए, ऐसे उसमें सर्कल भर देना है। सो देखिए दोस्तों, अब ये आ गया, तो इसको अगर 10x इक्वल टू 7.77 मतलब ही क्या? 7.7 डॉट। अब आप कहेंगे सर 10x 10 क्यों लिया? यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक ही है, एक ही 0 है, तो ये 0, ये एक पॉइंट यहाँ पे मैंने ट्रांसफर किया, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये एक पॉइंट यहाँ पे ट्रांसफर किया, मतलब 10 हो गया। ये बेसिक है, 8th स्टैंडर्ड में था। तो 10x इक्वल टू 7.7 डॉट। तो देखिए अब करना क्या है, 10x माइनस x ये लिख दिया, उसके बाद 7.7 डॉट माइनस 0.7 डॉट, ऊपर का डॉट कह रहा हूं, उसका नाम डॉट नहीं है, लेकिन मैं डॉट कह रहा हूं समझने के लिए। सो देखिए दोस्तों, 10x माइनस x कितना आएगा? 9x, और 7.7 माइनस 0.7 अगर हम करते तो वैल्यू क्या आएगी? 7, तो x इक्वल टू 7/9 आ गया आंसर। ये हो गया पी क्यू फॉर्म। देखिए पी क्यू अपॉन फॉर्म में लिखना है बस आंसर, ऐसे हमें सॉल्व करना है। अब ये हो गया डॉट का। अब आप बार वाले कैसे सॉल्व करोगे मैं आपको बताता हूं। सो देखिए दोस्तों, अब रिकरिंग डेसिमल p बाई क्यू फॉर्म में लिखना है, जो हमें वैल्यू दी है 7.529 तो मैं आपको बताया अगर ये 529 कर रहा है तो हम एक एक को डॉट बैठते नहीं वाले हैं, सीधा बार देना है, तो यहाँ पे ही कन्वर्ट करना है। x इक्वल टू 7.529 बार हो गया काम, हमने इसे रोक लिया। तो ये बेसिक काम हमें करना है।
ये हो गया। इसके बाद अब वैल्यूज आ रही कितनी दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, वैल्यूज मतलब क्या, पॉइंट के बाद कितने हैं? 3, यूनिट 10 100 3 है, तो 1000x इक्वल टू 7.529 बार आ गया। अब इसमें सबट्रैक्शन करना कैसे है? तो देखिए x की वैल्यू यहाँ, ये वैल्यू कहाँ से आई? इससे आई ना, 7.529 बार, बराबर। तो देखिए दोस्तों, 529 से आई है, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट कैंसिल होगा, बार कैंसिल होगा। तो ये वैल्यू आने के बाद, ये वैल्यू इससे आई, ये वैल्यू इससे आई, बराबर। सो देखिए 1000x इक्वल टू 7.529 बार, ये हो गया, ये क्लियर हो गया। इसके बाद करना क्या है? 1000x माइनस x, और यहाँ पे दोस्तों 7.529 बार माइनस 7.529 बार। अब इसमें कैंसिल क्या होगा? ये जो बार है वो कैंसिल होगा, 9 माइनस 7 है वो 2 आ जाएगा। तो वैल्यूज किसे आएगी दोस्तों? 999x इक्वल टू 7.522.0, मतलब ही क्या, x 7.22 अपॉन 999, ये वैल्यू आई है x की। अब इसे अगर एग्जाम में MCQs टाइप में आता है तो आपको मैं शॉर्टकट बता दूं, याद रखना शॉर्टकट हमेशा। तो शॉर्टकट कैसे करना है दोस्तों? ये दिया है, हमें पता है यहाँ पे बार आने वाला है। अब शॉर्टकट पे ध्यान दीजिए, बार आने वाला है, बराबर। सीधा हमें मालूम होना चाहिए, अगर यहाँ पे 4 वैल्यूज है, एक पॉइंट की लेनी हमेशा 529 बार, तो 3 9 नीचे डाल देना है, 3 9 नीचे डाल देना है, आंसर आपका हमेशा राइट ही होगा। अगर यहाँ पे 529 की जगह पे अगर 52 आता है सिर्फ, तो 2 9 नीचे डालने हैं। सिंपल, बहुत ही सिंपल है, यही आपको करना है और यही एग्जाम में आएगा, आपको आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अब ये आज के लिए इतना ही। कल हम फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे और थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। सो कंस्ट्रक्शन है तो सिर्फ करके आना है रिवीजन, और टेलीग्राम पे मैं हूं, कोई भी डाउट हो तो प्लीज पर्सनल चैनल आप ज्वाइन हो सकते। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद। Like the channel, subscribe the channel and press bell icon for getting further notifications.